इमेजिन करो आपने अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स लगाकर सोलर पैनल लगवाया। वेंडर ने प्रॉमिस किया कि आपका बिल लगभग जीरो हो जाएगा, लेकिन 1 साल बाद स्ट्रक्चर पर रस्ट लगना शुरू हो गया, बिजली प्रोडक्शन आधी हो गई और जब आपने कंपनी को कॉल किया तो किसी ने कॉल भी नहीं उठाया। दुख की बात यह है कि ये एक ऐसी खामियां इंडिया में हर रोज हो रही है। सोलर पैनल लगवाना मुश्किल नहीं, सोलर कंपनी चुनना ये बहुत मुश्किल हो गया है। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि 5 ऐसे सवाल जो आप हर वेंडर से पूछ सकते हैं। आपने ये सवाल पूछ लिए तो आपके लाखों रुपए बर्बाद होने से बच जाएंगे। सवाल नंबर 1, ये स्ट्रक्चर 25 साल तक टिक पाएगा या नहीं? सोचिए आपके सोलर पैनल की वारंटी 25 साल तक है, लेकिन जिस स्ट्रक्चर पर वो पैनल लगा है वो अगर 3 से 4 साल में खराब हो गया तो बहुत सारी कंपनी कॉस्ट बचाने के लिए लोकल वेल्डिंग करा देते हैं। शुरू में सब कुछ बहुत स्ट्रांग लगता है, लेकिन धीरे धीरे रस्टिंग लगना स्टार्ट हो जाती है। फिर बारिश और हवा अपना असर दिखाती है और फिर एक दिन पता चलता है कि पूरा स्ट्रक्चर रिप्लेस करने वाला हो गया है। इसीलिए वेंडर से पूछिए, क्या स्ट्रक्चर फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड है? क्या वेल्डिंग की जगह नेट बोल्ट असेंबली हो सकती है? क्या हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन मिनिमम 80 माइक्रोम है? क्या विंड लोड सर्टिफिकेट अवेलेबल है? अगर वेंडर डॉक्यूमेंट दिखाने में हिचकिचाए तो समझ जाइए कुछ न कुछ प्रॉब्लम जरूर है। सवाल नंबर 2, जो सेविंग्स आप बता रहे हो उसकी कोई गारंटी है? हर कंपनी एक लाइन जरूर बोलती है, सर आपका बिल ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, लेकिन सवाल ये है अगर नहीं हुआ तो क्या कंपनी जिम्मेदारी लेगी इसका, या फिर इंस्टॉलेशन के बाद आप अकेले रह जाओगे? एक स्मार्ट कस्टमर हमेशा लिखित में मांगता है। अगर कंपनी बोल रही है कि सिस्टम इतनी बिजली जनरेट करेगा तो वो एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए। अगर प्रॉमिस प्रोडक्शन नहीं हुआ तो कंपनसेशन क्लॉज भी देना होगा। याद रखिए, वर्बल प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं होती, पेपर पर लिखा हुआ और कमिटमेंट की असली गारंटी होती है। सवाल नंबर 3, इंस्टॉलेशन के बाद आप गायब तो नहीं हो जाओगे? सबसे ज्यादा कंप्लेंट इंस्टॉलेशन के बाद ही आती है। सिस्टम लग जाता है तो कस्टमर को लगता है कि काम खत्म, लेकिन असल जर्नी उसके बाद ही शुरू होती है। एक पैनल खराब हो गया, वायर लूज हो गया, इन्वर्टर एरर दिखाने लगा, कस्टमर को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी जनरेशन कम हो गई है। इसीलिए मेंटेनेंस सिर्फ क्लीनिंग नहीं होती है, मेंटेनेंस का मतलब है रेगुलर इंस्पेक्शन, इलेक्ट्रिक टेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट रिमोट मॉनिटरिंग। एक प्रोफेशनल कंपनी आपका सिस्टम मॉनिटर करती रहती है। अगर आपका प्रोडक्शन गिरा तो उनकी टीम तुरंत अलर्ट हो जाती है और अक्सर प्रॉब्लम पता होने से पहले सॉल्व हो जाती है। वेंडर से पूछो, अगर प्रोडक्शन जनरेशन कम हुआ तो कॉल आप करेंगे या हम? ये सवाल का जवाब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। सवाल नंबर 4, कंपनी का एक्सपीरियंस कितना है? मान लो 2 वेंडर्स हैं, एक वेंडर कल ही मार्केट में आया और दूसरा वेंडर पिछले कई सालों से हजारों पैनल्स लगा चुका है, तो आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? सोलर इंडस्ट्री में सब्सिडी के बाद बहुत सारी नई कंपनियां ऐड हो गई हैं। सबके ब्रोचर्स अच्छे लगते हैं, सबके प्रॉमिस बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। पीएम सूर्य घर पोर्टल पर इम्प्लीमेंट चेक करो, गूगल रिव्यू पढ़ो और सबसे इम्पोर्टेंट पुराने कस्टमर से बात करो। जिस कंपनी के कस्टमर खुश होते हैं वह कंपनी कभी रेफरेंस देने से नहीं डरती है। सवाल नंबर 5, पैनल लगवाने के बाद बाकी सब कौन करेगा? बहुत लोग समझते हैं कि इंस्टॉलेशन करवाना मतलब पैनल लगवाना होता है। इसकी रियलिटी बिल्कुल अलग है। सब्सिडी अप्रूवल, नेट मैटरिंग, गवर्नमेंट पेपर वर्क, बिजली विभाग से कोऑर्डिनेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड और बहुत सारी चीजें। ये सब प्रोसेस कभी कभी इंस्टॉलेशन से भी ज्यादा टाइम ले लेती है और यही जगह है जहाँ पे कस्टमर फंस जाते हैं। इसीलिए वेंडर से पूछिए, आप आखिरी तक सर्विस देंगे? क्या सब्सिडी से लेकर नेट मैटरिंग तक आप सारी चीजें हैंडल करेंगे? प्रोफेशनल कंपनी सिर्फ पैनल नहीं लगाती है, वो आपकी पूरी जर्नी हैंडल करती है। तो दोस्तों, सोलर लगवाना ये एक खर्च नहीं है, ये एक आपका इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये 5 सवाल जरूर पूछिए। अगर आपको अभी सोलर लगवाना है या फ्यूचर में सोलर लगवाना है तो इस वीडियो को जरूर सेव करके रखिए।